नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेताम्बरा और आइए हमारे साथ एक यात्रा पर निकलते हैं। सावन का मास चल रहा है और क्यों ना शिव के हम दर्शन करें। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्वेताम्बरा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कीजिए और मेरे साथ शिव के दर्शन को निकलिए। तो एक नई यात्रा के साथ हम एक नए दर्शन पर चल रहे हैं, हरिद्वार, और जहाँ पर शिव का परिवार है और शिव का ससुराल है। भगवान शिव ने 2 विवाह किया था, एक राजा तक्ष की पुत्री से जो सती हो गई थी और एक पार्वती ने काफी तपस्या की थी, तब उन्हें भगवान शिव प्राप्त हुए थे। तो हम चलते हैं पार्वती के साथ शिव के दर्शन और बिल्वकेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। तो बारिश हो रही थी और हमारी यात्रा जारी थी। मेरी इच्छा थी, ये मेरा तीसरी बार दर्शन होना था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो डालूं जो आप लोग सावन के मास में दर्शन करें। और मुझे पूजा भी करनी थी, तो हम सब पहुंचते हैं बिल्वकेश्वर धाम। और बिल्वकेश्वर धाम अगर कोई जाना चाहता है तो वो मेरे यूट्यूब पर कमेंट करके मुझसे जानकारी ले सकता है कि कैसे जाएं, किस तरह दर्शन हो, किस तरह सारी चीजें सुलभ होती है। तो हम अपनी यात्रा पर निकले हैं और मेरे साथ दर्शन कीजिए। बिल्वकेश्वर महाराज जो भगवान शिव हैं वो बिल्व पर्वत पर विराजमान थे जब प्राचीन में हुआ था, प्राचीन में जब स्थापित हुआ था। और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है और स्वयं नारद ने कहा है कि बिल्व पर्वत का महात्मा अगर जो सुनता है वो मनुष्य दुर्लभ पुण्य को प्राप्त करता है। और यहीं से शिव की धारा से गंगा जी भी बह रही हैं और वहाँ पे स्नान करके और साथ में शिव की पिंडी को हम दर्शन करते हैं तो उससे मनुष्य शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। और साथ ही माना जाता है कि यहाँ पर एक मणि से भूषित मस्तक वाला अश्वतर नामक महानाग नित्य रहता है और वो दर्शन करने आता है जो पाताल लोक से। खैर ये मैंने देखा नहीं है, अब चूंकि मान्यता है तो बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की कहानी प्रसिद्ध है। और मुनि के रूप में और अन्य जीव के रूप में मृग आदि रहते हैं जो भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। हमें मृग तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन हाँ लंगूर ज्यादा थे, बंदर कम थे यहाँ पर और छोटे छोटे जानवर थे। अंदर जाते हैं तो एक गौरी कुंड है। जब गौरी जी तपस्या कर रही थी तो ब्रह्मा ने उस जल को उन्हें ग्रहण कराया था। वो गौरी कुंड के नाम से फेमस है। और जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो यहाँ के दर्शन और कुछ हफ्ते आकर इस आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ शिव के दर्शन कीजिए। और मैं 108 बेलपत्र से भगवान शिव की, साथ ही कमल से मैंने पूजा की। मुझे बहुत ही आध्यात्मिक सुख प्राप्त हुआ। तो आप सब भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी इस सावन मास में शिव के दर्शन की यात्रा में सम्मिलित होइए और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और भगवान भोलेनाथ जैसे पार्वती को प्राप्त हुए और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो आप सबकी भी मात्र दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो। और मान्यता ये है कि यहाँ पर जो गंगा जी प्रवाहित होती हैं वहाँ पर स्नान करके फिर भगवान भोलेनाथ के बिल्वपत्र से पूजा करने से जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। और साथ ही कहते हैं कि करोड़ों गुना हमें सुबह प्राप्त होता है। और आप शिवरात्रि में भी यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं और गंगा में स्नान कीजिए। थोड़ी देर दूर पर ही जो गौरी कुंड है वहाँ के भी जल को ग्रहण कीजिए। और साथ ही मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस तरह माता पार्वती का कल्याण हुआ, शिव उन्हें मिले, आप सबका भी कल्याण हो, रोग दोष आपके घर से दूर हो, जो आपकी कुंडली में या जन्म से दोष है या हम पूर्वजों का दोष है, हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, वो सारे कार्य पूर्ण हो, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। तो मेरे साथ भगवान बिल्वकेश्वर के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव बोलिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। और कहते हैं दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। तो आप मेरी इस पूजा में सम्मिलित हुए और आप सब को मेरी तरफ से प्रणाम और साथ ही शुभ आशीर्वाद। आपके समस्त ग्रह मजबूत हो। तो
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और माता गौरी, पार्वती, भगवान शिव सबका कल्याण करें, स्वयं ब्रह्मा भी कल्याण करें, और गणेश जी कल्याण करें, हनुमान जी कल्याण करें, पार्वती जी कल्याण करें। और साथ ही प्रदोष व्रत है, सोमवार है, तो आप सब दर्शन कीजिए और दर्शन मात्र से ही आपका कल्याण हो, समस्त सुख प्राप्त हो। तो माता पार्वती और शिव के अन्य मंदिरों के दर्शन मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो आशीर्वाद।